राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान ए खौफ। राधे राधे। दोस्तों, मेरा नाम विशेष दुबे है। एक बार मैं और मेरा पूरा परिवार जंगई नामक गांव में गए थे। उस वक्त सब कुछ एकदम सही चल रहा था। पूरा रास्ता हंसते खेलते बीत गया, लेकिन नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जो मैंने सोचा नहीं था। यह बात 2018 की है। गांव में उस वक्त इतनी लाइट की सुविधा नहीं होती थी। सब चांद की रोशनी से ही आया जाया करते थे। एक रात सब लोग खाना खाकर छत पर लेटे हुए थे। लेटे मेरे रिश्तेदारों के कुछ भाई मुझे भूतों की कहानी सुनाने लगे। उस समय मुझे इन सब चीजों से डर भी नहीं लगता था। और हाँ, हमारे आंगन में एक पीपल का पेड़ है। वह लोग ठीक उस पेड़ की ओर इशारा करके कहने लगे कि वो देखो, वहां पर कोई उड़ रहा है। उस वक्त उन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि मैं रोने लगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी माँ मुझे वहां से लेकर गई। मैंने पहले तो बहुत सारा पानी पिया और फिर चुपचाप सो गया। लेकिन सोने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरी हालत खराब हो गई। रात के तकरीबन 2 बज रहे होंगे। उस समय पूरा सन्नाटा था। तब मुझे बिल्कुल मालूम नहीं चला कि मुझे नींद से उठाकर कौन पुल के पास ले गया। पुल हमारे घर से 500 मीटर्स की दूरी पर था। अब कौन मुझे नींद में उठाकर पुल तक ले गया, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे नींद में चलने की बीमारी भी नहीं है। खैर, अचानक जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को पुल पर पाया। यकीन कीजिएगा, मैं इतना डर गया कि मैं उस जगह ही बैठ गया। रात का समय था। सियार की आवाज भी आ रही थी। उस आवाज से मैं और ज्यादा डर रहा था। मैं चुपचाप धीरे धीरे घर की ओर चलने लगा। उस वक्त रास्ते में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। ऐसा लगा मानो कि जैसे मैं कश्मीर में आ गया हूँ। रास्ते में चलते वक्त अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो कि जैसे कोई मेरे एकदम पास आ गया हो। मैंने जब एकदम से पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, पर जब मैंने आगे की तरफ देखा तो पाया कि मेरे घर के पास कोई खड़ा हुआ था। वो एकदम काला सा साया था। मैं उस साये को देखकर एक कोने में खड़ा हो गया। वो चीज मेरी तरफ ही देख रही थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी में मुझे इतना दिखाई दे रहा था कि वह मुझे देखकर गुरने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेल और फीमेल दोनों की वॉइस मिक्स हो गई हो। धीरे धीरे वह मेरी तरफ ही आने लगी। मैं डर के मारे पीछे कदम बढ़ाने लगा। कुछ ही पल बाद वह मेरी तरफ ऐसे भागी कि जैसे मेरी आखिरी रात हो। मैंने तुरंत ही एक्शन लिया। मैं अपने खेत में ऐसे कूदकर भागा कि जैसे आखिरी बार भाग रहा हूँ। ठंडी के मौसम में धान बोया जाता है खेतों में। उस वक्त पानी छोड़ा गया था। मेरा पैर खेत के अंदर धंसा जा रहा था, पर कैसे तैसे करके मैं भागने की कोशिश कर रहा था। वो ठीक खेत के पास पहुंचते ही मेरी तरफ उड़कर आने लगी। यह देखकर मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैंने तुरंत ही अपने प्रभु श्री कृष्ण को याद किया। वह साया भागता हुआ घर के पीछे दरवाजे से अंदर घुस गया। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। और तो और मैंने इस बारे में आज तक किसी को नहीं बताया। बस मैं जब भी गांव जाता हूं तो रात होने से पहले ही सो जाया करता हूं। बाकी दोस्तों नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस घर में कुछ ना कुछ तो है। वैसे मेरे अलावा आज तक उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरा मानना या ना मानना बेफिजुल है। इसीलिए मैंने इस बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा। बाकी कहानी तो मेरी इतनी ही थी। मगर आपको इस कहानी में अगर कुछ भी लगता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको इनकी कहानी कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।